हमारी धरती पर 71% पानी और 29% स्थल भाग है, जिस पर हम सब रहते हैं। पूरी दुनिया इसी 29% पर ही रहती है। ये सब जानवर, सब जीव, सब 29% पर ही रहते हैं। यानी हमारा घर, हमारा देश, हमारी दुनिया, सब कुछ इस 29% पर ही है। सोचिए, यही 71% पानी यानी समुद्र है। ये अपने आप में इतना विशाल यथा गहरा है कि इसकी गहराई और समुद्र पानी का कोई भी हिसाब नहीं है। इसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इस विशालकाय समुद्र के नीचे लाखों रहस्यमय चीजें हैं और रहस्यमय जगह भी हैं, जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है अपने टाइटैनिक की। ये नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन धक सी कर जाती है, क्योंकि हम धरतीवासियों का न जाने कैसे एक लगाव सा फील होता है इस टाइटैनिक के साथ। इस जहाज के डूबने से 73 सालों तक ये नहीं पता चल पाया कि ये जहाज डूबा कहाँ था और किस अवस्था में मौजूद है। 5 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। 73 साल बाद यानी 1985 में इस जहाज को ढूंढा गया था। इस जहाज को ढूंढने के बाद भी आज तक इसे निकाला क्यों नहीं गया, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो टाइटैनिक हमसे बार बार पूछता है कि उसे निकाला क्यों नहीं गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहें। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा, ये तो हम सबको पता ही होगा, क्योंकि इस जानकारी को एक टाइटैनिक नामक मूवी से बताया गया था और आप सबने ये देखी ही होगी टाइटैनिक मूवी। सन 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने जी तोड़ कोशिश की और कई मिशन भी इसके तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकी नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकले और टाइटैनिक किस हालत में है उन्हें पता चल गया। टाइटैनिक के ढूंढने के बाद इसके कई रहस्यों से पर्दा हटा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र में 12,000 फीट गहराई में डूबा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र में समाता गया वैसे वैसे ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से नहीं डूबा, बल्कि टाइटैनिक में आग लगने से डूबा था। खोजने वालों को जब जहाज का मलबा मिला था तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी हैं। इस जहाज को निकालने की बहुत सी कोशिशें की गई थी, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इसे बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं निकाला जा सका है ये टाइटैनिक जहाज, और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी जहाज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक मशीनें और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले टाइटैनिक का वजन जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज्यादा है, और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना बढ़ा देगा। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबा था उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि उस समय टाइटैनिक को निकालने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन उस समय इतनी पावर वाली मशीनें नहीं थी और हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें भी नहीं थी। इसीलिए टाइटैनिक को निकालने के लिए कुछ मजेदार तरीके ट्राई किए गए थे, जिसमें पहले पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को निकालने का प्लान सोचा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने सोचा कि डूबे टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए और ये जब ऊपर की ओर दबाव डाले तो जहाज ऊपर की ओर आएगा, तब सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेटिक मशीन की मदद से उस जहाज को निकाल लिया जाएगा। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई तक जाते ही पानी के दबाव से ही फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका सोचा कि अगर बड़े बड़े लाखों बलून में हीलियम गैस भरकर इन बलूनों को जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बलून ऊपर की ओर दबाव डालेंगे और जहाज ऊपर की ओर आएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया रहा। आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक और तरकीब लगाई। बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में बदल दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा।
इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियर्स ने। उन्होंने अपने रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOS इस प्रोजेक्ट के मुताबिक लगभग आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी और तभी सबके मन में ये सवाल आ गया कि इतना ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को इतने गहराई में कैसे ले जाया जाएगा। अंत में ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। एक ऐसी कंपनी सामने आई जिसने टाइटैनिक को बाहर निकालने का आइडिया दिया। इस आइडिया के मुताबिक टाइटैनिक के ऊपर जमे शैवाल और गंदगी को पहले साफ करना होगा और इसके लिए सबसे पहले पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद टाइटैनिक को एक मोटे वायर से इस बोर्ड से जोड़ना होगा और बाकी काम ये मशीन खुद ही कर लेगी। और इसमें ऐसी सबमरीन की जरूरत होगी जिसका टैंक गैस से फुल होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट में काफी अधिक इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता भी पड़ेगी। रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पड़ेगी और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि समुद्र की इतनी गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट के बारे में सोचा था, लेकिन समुद्र की इतनी गहराई में इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी के दबाव से ही फट जाएगी। इस तरह ये तरीका भी फेल हो गया। सोचने की बात तो यह है कि अगर किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया जाए, पर इसे निकालने में इतना खर्च आ रहा था कि इसके बारे में नहीं सोचा जाना ही बेहतर था, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्च आ रहा था उतने पैसे रिकवर करना नामुमकिन था। इस कारणवश इस प्रोजेक्ट को कोई भी कंपनी अंजाम देना नहीं चाहती थी। अगर कोई कंपनी इसे निकालकर म्यूजियम में भी रख दे तो भी इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से अधिक ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज घोषित कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्च होगा उतने में ऐसी कई जहाजें खरीदी जा सकती हैं और कोई भी कंपनी ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। हालांकि इस जहाज से लोगों के इमोशन जुड़े हैं, लेकिन कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि टाइटैनिक का जो मलबा है वह कुछ सालों में खत्म हो जाएगा और वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। मानो ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। टाइटैनिक बस हमारे दिलों में ही जिंदा रह पाएगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह पाउडर बन जाएगा और पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक के मलबे के ऊपर माइक्रोब्स आ गए हैं। दोस्तों, ये एक सूक्ष्म जीव है जो मलबे के लोहे तक को खा रहे हैं और इसे पाउडर में बदल रहे हैं। जिस तरह दीमक लकड़ी को खाकर पाउडर में बदल देता है, इसी तरह माइक्रोब लोहे को खाकर पाउडर में बदल देते हैं। जानकारी के हिसाब से बताया गया है कि टाइटैनिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 50% से ज्यादा टाइटैनिक खत्म हो चुका है। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जो टाइटैनिक जहाज डूबा था उसको बनाने में कितना खर्च आया था? उसको बनाने में $75 लाख का खर्च आया था। वहीं टाइटैनिक मूवी जो आई थी 1997 में, उसमें जो खर्च आया था वो $20 करोड़ था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें और कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।